तैत्तिरीयोपनिषद में पंचकोशों के अतिरिक्त पंच अधिकरणों का भी विवरण है। पंचकोश जहाँ देह और उसके भीतर के आवरण या दुर्ग हैं, जिनके भीतर आत्मा का अधिष्ठान है, वहाँ ये 5 अधिकरण देह के बाहरी संसार में अवस्थित हमारे चैतन्य या आत्मा के आधार हैं। ये 5 अधिकरण हैं क्रमशः अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम तथा अध्यात्मम। इन्हें महासंहिता कहा गया है। संहिता कहते हैं जोड़, जुड़ाव या इकट्ठा होने को। ये महासंहिता इसलिए हैं कि हमारी चैतन्य सत्ता के कुल ये ही आधारभूत या मूल जोड़ या जुड़ाव हैं, जिनके बाहर या परे नहीं है चैतन्य या आत्मसत्ता। जुड़ाव लगाव के बाकी समस्त विविध रूप इन्हीं अधिकरणों में समाहित हो जाते हैं। अधिकरण व्याकरण में एक कारक है। सभी कारक मूलतः साधन हैं जो क्रिया की निष्पत्ति में लगे हुए हैं। पाणिनि आधार को ही अधिकरण बताते हैं। इस तरह क्रिया के आधार का ही नाम अधिकरण है। भर्तृहरि के अनुसार संपूर्ण जगत मूर्त विवर्त और क्रिया विवर्त के रूप में अवस्थित है। मूर्त विवर्त का आधार आकाश है और क्रिया विवर्त का आधार है काल। कालात् क्रिया विभज्यन्ते आकाशात् सर्वमूर्तयः। अधिकरण का चिन्ह है में और पर। इसमें 2 वस्तुएं जुड़ती हैं और दोनों के बीच कुछ क्रियात्मक घटित होता है। जाहिर है कि इस क्रिया का एक लक्ष्य, उद्देश्य और परिणाम होता है। इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषद के इन 5 अधिकरणों में पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधान के विवरणात्मक आख्यान निर्दिष्ट हैं। अधिलोकम में पूर्व रूप है पृथ्वी, उत्तर रूप है द्यौ, संधि है आकाश और वायु है संधान। अधिज्योतिषम में अग्नि है पूर्व रूप, आदित्य है उत्तर रूप, आप या जल है संधि और विद्युत है संधान। अधिविद्यम में आचार्य है पूर्व रूप, अंतेवासी है उत्तर रूप, विद्या है संधि और प्रवचन है संधान। अधिप्रजम में माता है पूर्व रूप, पिता है उत्तर रूप, प्रजा या संतति है संधि तथा संधान है प्रजनन। अध्यात्म में नीचे का हनु या दाढ़ है पूर्व रूप, ऊपरी हनु या दाढ़ है उत्तर रूप, वाक या वाणी है संधि तथा जिह्वा है संधान। अध्यात्म अनुभूति ही नहीं, अभिव्यक्ति भी है, सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति। इस अभिव्यक्ति ही नहीं, अनुभूति का भी आधार वाक या वाणी ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में पहले शिक्षाध्याय में इन अधिकरणों का ही विवेचन है, फिर आगे ब्रह्मवल्ली में पंचकोशों का विवेचन। अधिकरणों में लोक से लेकर देह में अवस्थित वाक या वाणी द्वारा अध्यात्म तक का विवेचन है। पंचकोशों में अन्नमय कोश इस देह से लेकर आनंदमय कोश तक का विवेचन है। उत्तरोत्तर बाहर से भीतर, भीतर तक। इस तरह हमारी संपूर्ण बाह्य और आंतरिक जीवन सत्ता को इन 5 अधिकरणों तथा पंचकोशों में समेटते हुए पिंड और ब्रह्मांड की एकता का प्रकृत तात्विक निर्देश कर दिया गया है। इसमें बारीकी से देखें तो 5 महाभूत और 5 प्रमुख इंद्रियां आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी संपूर्ण जीवन की बाह्य और आंतरिक सत्ता को ये अधिकरण और पंचकोश अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। धन्यवाद।